चलिए देखते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट का अगले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925, 26 जनवरी 1950। हमारा आंसर होगा 27 सितंबर 1925। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, भोपाल, आगरा, अहमदाबाद। हमारा आंसर होगा नागपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, केशव बालीराम हेडगेवार। हमारा आंसर है केशव बालीराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950। अन्य। हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1980। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या अन्य। हमारा आंसर होगा 21 अक्टूबर 1951। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। हमारा आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी, कमल। हमारा आंसर है कमल। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013। हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर। अन्य। हमारा आंसर होगा भीमराव रामजी अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 25, 30, 35, 18। हमारा आंसर होगा 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 30, 40, 35। अन्य। हमारा आंसर होगा 30। योजना आयोग कब बनाई गई? 1945, 1950, 1947, 1960। हमारा आंसर होगा 1950। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग। अन्य। हमारा आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। हमारा आंसर होगा 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। हमारा आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005, 1998, 1999, 1995। हमारा आंसर होगा 1999। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942, 1995, 1950। अन्य। हमारा आंसर होगा 1942। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952, जनवरी 1899। हमारा आंसर होगा अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्व क्रांति। हमारा आंसर होगा पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? राजा मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केम्प्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सच्चिदानंद, जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कुपलैंड,
लुइस फिशर, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर होगा कुपलैंड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920, 1965, 1986, 1933। हमारा आंसर होगा 1933। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1951, 1919, 1819, 1958। हमारा आंसर होगा 1919। अगला प्रश्न है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी, अन्य। हमारा आंसर होगा लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से। हमारा आंसर होगा सिंगापुर से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. ह्यूमयू, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा A.O. ह्यूमयू। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? खेरों में, अहमदाबाद में, चंपारण में, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा चंपारण में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947, 1942। हमारा आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। हमारा आंसर होगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। हमारा आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जानने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएट की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर। हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन, लिटन, रिपन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा रिपन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से निम्नलिखित की स्थापना की? कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920, 1914, 1917, 1947। हमारा आंसर होगा 1917। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है शाहनवाज खान। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। हमारा आंसर होगा चर्चिल। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्सन। लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में, सैन फ्रांसिस्को में। हमारा आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1947 में, 1950 में, 1939, 1937। हमारा आंसर होगा 1939। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। हमारा आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। हमारा आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? साबरमती से, बारदोली से, चंपारण से, बिजोलिया से? हमारा आंसर होगा चंपारण से। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा इटली। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों से उद्योग, पौड मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1955, 1942, 1947, इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर होगा 1942। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।